घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसे लोग चंद्रपुर कहते थे। इस गांव के किनारे एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसे गांव वाले बहुत ही डरावना मानते थे। कहा जाता था कि इस पेड़ के नीचे एक चुड़ैल रहती है। दिन में यह पेड़ एकदम शांत रहता, लेकिन रात होते ही वहां अजीब अजीब आवाजें आने लगती थीं। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जो भी इस पेड़ के पास रात में जाता है वह वापस नहीं आता। गांव के लोग इस चुड़ैल से बहुत डरते थे। किसी ने उसे देखा तो नहीं था, लेकिन डरावनी कहानियों के चलते लोग मानते थे कि वो सचमुच वहां रहती है। गांव के बच्चों को सख्त हिदायत थी कि रात को इस पेड़ के पास न जाएं। लेकिन गांव का वीरू, जो एक निडर और मजाकिया लड़का था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा अपने दोस्तों से कहता, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, ये सब बस डराने की बातें हैं। एक दिन वीरू अपने दोस्तों के साथ चौपाल पर बैठा था। वहां चुड़ैल की बातें चल रही थीं। वीरू ने हंसते हुए कहा, अगर सच में चुड़ैल होती तो अब तक किसी ने उसे देखा क्यों नहीं? दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वीरू ने उन्हें चुनौती दी। मैं खुद जाकर देखूंगा कि उस पेड़ के नीचे कौन रहता है। दोस्तों ने डरते हुए कहा, मत जाओ वीरू, जो लोग वहां गए वो कभी लौट कर नहीं आए। लेकिन वीरू ने उनकी बात नहीं मानी। उसने शर्त लगाई कि वह आधी रात को उस पीपल के पेड़ के पास जाएगा और वापस आकर चुड़ैल की सच्चाई सबको बताएगा। उस रात वीरू ने अपनी मशाल ली और जंगल की ओर चल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। वीरू का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को बहादुर दिखाने का नाटक किया। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ के पत्ते तेजी से खड़खड़ाने लगे, मानो कोई उसमें छिपा हो। वीरू ने मशाल उठाई और ऊंची आवाज में बोला, ओ चुड़ैल, अगर तू सच में है तो सामने आ। तभी पेड़ के पीछे से एक काली छाया धीरे धीरे बाहर आई। वह काले कपड़े में लिपटी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी लाल लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वीरू के हाथ से मशाल गिरते गिरते बची। चुड़ैल ने गहरी आवाज में कहा, तुमने मुझे बुलाया, मैं आ गई। अब बताओ क्या चाहिए? वीरू डर के मारे कांपने लगा, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, तू सच में चुड़ैल है। गांव वाले तो कहते हैं कि तू सिर्फ झूठी कहानियों में है। चुड़ैल ने जोर से हंसते हुए कहा, मैं सच में हूँ, लेकिन मैं किसी को बेवजह नहीं सताती। जो मुझे तंग करता है या गलत करता है, मैं उसे सजा देती हूँ। वीरू ने डरते हुए पूछा, तुम्हें क्यों सताया गया? तुम यहाँ क्यों रहती हो? चुड़ैल की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मैं पहले इस गांव की ही एक लड़की थी। मेरा नाम राधा था। मैं गरीब थी, लेकिन ईमानदार और मेहनती। गांव के कुछ लालची लोगों ने मुझ पर चोरी का झूठा आरोप लगाया और मुझे इस पीपल के पेड़ के नीचे सजा देकर मार दिया। मेरी आत्मा को न्याय नहीं मिला, इसलिए मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। अब मैं सिर्फ उन लोगों को सजा देती हूँ जो बुरे होते हैं। वीरू को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने कहा, अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो मैं गांव वालों को तुम्हारी सच्चाई बताऊंगा। अगली सुबह वीरू ने गांव वालों को बुलाया और चुड़ैल की पूरी कहानी सुनाई। पहले तो लोग विश्वास नहीं कर पाए, लेकिन जब वीरू ने उन्हें राधा की कहानी और उसके साथ हुए अन्याय की बात बताई, तो गांव के बुजुर्गों ने उसकी बात मानी। उन्होंने माना कि सचमुच राधा के साथ गलत हुआ था। गांव के लोग पेड़ के पास गए और राधा से माफी मांगी। उन्होंने वादा किया कि अब गांव में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। यह देखकर राधा की आत्मा को शांति मिली। उसने वीरू को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा साहस और सच्चाई के लिए खड़ा होना मेरी मुक्ति का कारण बना। इसके बाद चुड़ैल की कहानी गांव में मशहूर हो गई, लेकिन अब लोग उससे डरते नहीं थे। वीरू का नाम भी गांव में हमेशा याद रखा गया।
ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और न्याय के लिए खड़े होना हमेशा सही होता है। डरावनी चीजों के पीछे भी अक्सर कोई छिपा हुआ सच होता है।